हेलो मेरे छोटे छोटे साथियों या प्यारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। आप हमें अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को चैनल का सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसका पेज को फॉलो करें। और आज का सवाल है सीधा सवाल की ओर, सवाल नंबर 1। और ये हिंदी का सवाल है। और सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। किस पदबंध का उदाहरण है? पदबंध मतलब अधिक सारे शब्द जो है किस पद से लिया गया है? पद का दिया हुआ ऑप्शन ए में कह रहा है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी में कह रहा है सर्वनाम पदबंध, ऑप्शन सी में कह रहा है क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी में कह रहा है विशेषण पदबंध। तो इस सेंटेंस में देखिए सबसे ज्यादा शब्द क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है संज्ञा। तो संज्ञा इसमें दो ही शब्द नजर आता है, एक घर है एक आदमी है। और इसके बाद दूसरा शब्द आता है सर्वनाम। तो जितने भी सारे शब्द दिखा दे रहा है वो सर्वनाम ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वनाम पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम पदबंध। तीसरा में देखिए क्रिया विशेषण है। तो कोई भी काम होने का अगर हम उदाहरण नहीं, जैसे मैं काम करता हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो सब कुछ भी नहीं है। कोने में बैठा आदमी जासूस कर रहा है, तो जासूस करना ये क्रिया विशेषण नहीं होगा। विशेषण पदबंध, विशेषण मतलब विशेषता बताता है कि घोड़ा ने अच्छा काम दौड़ लगाया, तो वो हो गया विशेषण, लेकिन अच्छा अच्छा कुछ है नहीं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। और दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है? देखिए 2 नंबर, दूसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं। किस बाइक का उदाहरण है? कौन सा बाइक? बाइक ऑप्शन ए में कह रहा है मिश्र बाइक, ऑप्शन बी में कह रहा है सरल बाइक, ऑप्शन सी में कह रहा है संयुक्त बाइक, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो लड़के परिश्रमी अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, यानी इसमें दो दो सेंटेंस मिला हुआ। जो लड़के अच्छे होते हैं और वे परिश्रमी होते हैं, यानी दो दो सेंटेंस मिला हुआ, तब ये हो जाएगा मिश्र बाइक। दो तीन को बाइक मिलके बना हुआ है तो इसी को कहेंगे मिश्र बाइक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा मिश्र बाइक। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा सवाल नंबर 3 हो जाएगा। और तीसरा नंबर सवाल में कह रहा है कि आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है नजर बचाना, ऑप्शन बी में कह रहा है आमने सामने होना, ऑप्शन सी में कह रहा है कि उदासीन हो जाना, और ऑप्शन डी में कह रहा है धाक जमाना। तो आंखें चार का मतलब होता है ऑप्शन बी में, यानी आमने सामने होना। क्या? आमने सामने होना, आमने सामने होना। यानी देखिए कभी कभी अनजान आदमी के साथ जब आप आंख से आंख मिलाकर खड़ा हो जाइएगा ना, तो आमने सामने जब खड़ा हो जाएगा ना तो उसका भी आंख मिला जाएगा, यानी उसी को कहता है आंखें चार होना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 4। और चौथा नंबर सवाल में कहता है कि समास उदर से जन्म लेने वाला, ओ समान, हम सॉरी गलत पढ़ा गया, समान उदर से जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द है। तो अनेक शब्द का एक शब्द बहुत याद करते थे, वह उसी में से पूछा गया है समास उदर से जन्म लेने वाले। तो ऑप्शन ए में कह रहा है मेघनाथ, ऑप्शन बी में कह रहा है शब्बी साची, ऑप्शन सी में कह रहा है सहोदर, ऑप्शन डी में कह रहा है स्थान पत्र। तो समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर क्या होता है? सहोदर हो जाता है, सहोदर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। देखिए कैसे, तो एक माँ के कोख से 2-3 बच्चा जन्म लेता है, तो सभी भाई अपने आप को क्या कहता है? हम उसका सहोदर भाई हैं, यानी समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है। तो इसका उदाहरण आपको समझ में आएगा कि एक माँ को 2 बच्चा है तो दोनों सहोदर कहलाएगा। इसी तो समझ पाओगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। और 5वां नंबर सवाल में कहता है कि वीर शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम शब्द भी बहुत याद करते हैं, लेकिन मिलजुल कर सारे सवाल लगता है व्याकरण का ही है। तो वीर शब्द का विलोम क्या है? तो ऑप्शन ए में करा सरल, ऑप्शन बी में करा क्षुद्र, ऑप्शन सी में करा मिलन,
ऑप्शन डी में करा है कायर। तो वीर शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। वीर मतलब कोई काम में आगे बढ़ना है, कायर मतलब कोई काम में पीछे बढ़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हो जाएगा कायर। वीर शब्द का उल्टा हो जाएगा कायर हो जाएगा। आप इस सब सवाल को याद कीजिए और रिवाइजिंग भी कीजिए, तब अच्छा से ही आपको याद रहेगा। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 6। और छठा नंबर सवाल में कहता है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाले मतलब उसका पिताजी पति भी था, लेकिन उसके नसीब में एक साड़ी भी नहीं मिला, ऐसा किसने बोला था? ऑप्शन ए में करा मंगवा, ऑप्शन बी में करा नजम्मा, ऑप्शन सी में करा लेखा की पत्नी, ऑप्शन डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा बात जो है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मगम्मा। मगम्मा ने बोला था कि घर वाले रहते हुए एक साड़ी नसीब नहीं हुई, यानी कि अगर किसी लड़का का अगर पिताजी रहे और उसको एक शर्ट और फुल पैंट यानी जीन्स और शर्ट नहीं मिले तो वो पिताजी कैसे? तो उसी तरह ये बोल रही है न मगम्मा कि घर वाले के रहते हुए एक साड़ी न अच्छे नसीब नहीं हुई, तो ऐसा इसका दिन था। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा अगला 7 नंबर। 7वां नंबर सवाल में कहता है कि घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन रहती अकेली है? कौन अकेली है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है पड़ोसन, ऑप्शन बी में कह रहा है लक्ष्मी, ऑप्शन सी कह रहा है शंकर की बहन, ऑप्शन डी में कह रहा है गुणनिधि की माँ। तो आप वर्णिका 10वां के वर्णिका, गोधुली नहीं, वर्णिका किताब पढ़ोगे ना, तो उसमें इस कहानी की चर्चा किया गया है कि घर पे 2 लड़कियां और साल भर के बच्चे को लेकर कौन रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। कौन हो जाएगा? लक्ष्मी रहती थी, 2 गो बच्ची थी और 1 साल भर का लड़का था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो बहुत सारे सवाल इसमें देखिए, हिंदी में 3 चीज, 10वां का हिंदी में 3 जगह से क्वेश्चन उठा रहा है। एक आपका गोधूलिक हो जाएगा, एक व्याकरण हो जाएगा, और एक छोटा सा किताब होता है वर्णिका, जिसमें मंगम्मा ढाते विश्वास ये सब 2-4 कहानी रहता है, उसी से पूछा जाता है। बहुत सारे सवाल रहता है, सास बहू की झगड़ा कैसे हुई, ये सब पूछा जाता है। तो आप समझ रहे हैं। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 नंबर। और 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है? माँ को कितनी पुत्रियां थी? अभी हमने आपको बताए थे कि माँ को कितनी पुत्री थी। तो ऑप्शन ए में करा 3, ऑप्शन बी में करा 4, ऑप्शन सी में करा 2, ऑप्शन डी में करा 5। तो अभी हमने आपको एक सुना क्वेश्चन था, उसमें 2 लड़कियां और साल भर का लड़का, तो यहाँ पुत्रियां की बात की है, पुत्र नहीं। पुत्र मतलब होता है बेटा और पुत्रियां मतलब होता है बेटी। तो इसमें पुत्रियां की बात किया था, तो हो जाएगा इसका 2। कितना पुत्री हो गया था? 2, जो कि कहाँ दिया हुआ? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का सही आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल में कहता है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था? देखिए बड़का को बात बोला था कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर लुढ़कती रहती, तो बात सही है। हर बेटा का ये फर्ज बनना चाहिए कि अपनी माँ को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन में करा ए में नारायण ने, ऑप्शन बी में करा पुष्पा ने, ऑप्शन सी में करा भवरीश ने, ऑप्शन डी में करा कैलाश ने। तो इस बात को जो है ना, ऑप्शन कैलाश ने बोला था। क्या बोला था? कैलाश ने बोला था कि माँ इधर उधर भटकती रहेगी, ये अच्छा बात नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। कह रहा भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? आंख में पूरा आंसू आया था और उसको पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? ऑप्शन ए में करा सीता ने, ऑप्शन बी में करा पुष्पा ने, ऑप्शन सी में करा भौरी ने, ऑप्शन डी में करा राधा ने। तो भर आई आंख आंसू पोंछकर आकाश की ओर देखा था, ऑप्शन नंबर ए यानी सीता ने देखा था। कौन देखी थी? सीता ने देखी थी।
लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ देखा था, यानी वो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन पढ़ने के बाद सीता स्त्रीलिंग होता है तो उसको देखी थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, क्योंकि अभी हमने 10 हल किए थे और 11वां में हो जाएगा करा उपकार शब्द कौन लिंग है। लिंग, लिंग कितने पढ़ते हैं? 3 गो, दुइये पढ़ते हैं लेकिन एक और पढ़ता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग एगो उभयलिंग। तो कुछ चीजें जो होता है उभयलिंग हो जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि उपकार शब्द कौन लिंग है, तो ऑप्शन ए में करा स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में करा पुल्लिंग, ऑप्शन सी में करा उभयलिंग, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो उपकार जो है ना पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो इस पर एक सेंटेंस बना दीजिए, देखिए अपने पता चल जाएगा। राम अथी कोई उपकार बताइए। मोहन ने श्याम पर उपकार किया। हाँ तो किया, की रहता ना लास्ट में, की उपकार की तब आ जाता, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12, और 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कारक आप पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसका 8 भेद होता है। 8 में कौन सा भेद? यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ करा करण कारक, ऑप्शन बी में करा संप्रदान कारक, ऑप्शन सी में करा कर्म कारक, ऑप्शन डी में करा अपादान कारक। तो लोगों ने चोर को मारा यानी कर्ता ने कर्म को इसमें कर्ता तो दिया नहीं है तो इसलिए कर्म को, तो लोगों ने चोर को मारा तो यहाँ पे को आ रहा है। लोगों ने चोर को, तो यहाँ को आ रहा है, तो कर्ता ने कर्म को आएगा, तो को मिल गया तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी हो जाएगा कर्म कारक। कर्म कारक, कर्म कारक का भी विभक्ति होता है को, और कर्ता का होता है कर्ता ने, कर्ता का होता है ने और कर्म का होता है को। और आएगा तो और बताएंगे। चलिए अगला सवाल, भी सवाल हो गया था 12, अगला हो जाएगा अभी 13 नंबर। और 13वां नंबर सवाल में कहता है कि लेखक शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? ओह, लेखक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग करते हैं, जैसे बकरा का बकरी, माता का पिता, दादा का दादी, तो उस तरह यहाँ हो जाएगा लेखक का। तो ऑप्शन ए में करा लेखिकी, ऑप्शन सी में बी में करा लेखिकित्री, ऑप्शन सी में करा लेखकाइन, ऑप्शन डी में करा लेखिका। तो लेखक का क्या होता है? तो क्या लेखक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्या हो जाएगा? लेखिका। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा लेखिका, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आप समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट अगला सवाल, और सवाल नंबर हो जाएगा 14, और 14वां नंबर सवाल में कहता है बहुत दूध, बहुत दूध यानी इतना सारा दूध, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो विशेषण का भेद होता है। ऑप्शन में कराया परिमाण बोधक, ऑप्शन सी में बी में कराया सर्वनामिक, ऑप्शन सी में कराया संख्यावाचक, ऑप्शन डी में कराया गुणवाचक। तो यहाँ गुण की भी बात ना हुआ, संख्या की भी बात ना हुआ, सर्वनामिक भी बात ना हुआ, बहुत दूध किया, तो यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। कौन क्या हो जाएगा? परिणामवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक हो जाएगा बहुत दूध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका हो गया 14 का ऑप्शन नंबर ए वाला हो गया सही आंसर। अगर आपको अगर इस वीडियो देखने के बाद अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।